सो हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आ रही है और अपडेट है आप सभी के लिए। और वहाँ पे सारे कोर्सेज जैसे कि बीएससी और बीए, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी और बीए की सारी जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी उसकी ये कट ऑफ भी रिलीज़ की गई है। अगर आपका इतना स्कोर है तभी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ये कहाँ होगा? ये प्रवेश भवन में होगा और इसके रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं, वो हम डिस्कस वन बाय वन डिस्कस करेंगे और अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए पहले हम इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं जो क्या है और वो जानना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि सिर्फ बीए और बीएससी बायो ग्रुप और बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए यहाँ पे जो भी हैं ये, और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लाइक मीडिया कोर्सेज हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज आईपीएस कोर्सेज हैं उनके लिए ये नहीं है। और यहाँ पे नीचे हम बात करें, यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे आपका डाउट हो सकता है ये फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो ये प्रवेश भवन होगा। ये बैंक रोड में आएंगे तो बैंक रोड से आप जाएंगे ना, अंदर एक गली होगी, आपके कई सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, उसी के बगल में आपका प्रवेश भवन होगा, वहीं पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ डॉक्यूमेंट्स जो भी कंपलसरी बताए गए हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेजर और माइनर यानी कि जो भी मेजर माइनर का है आपको उसके लिए एक रिपोर्टिंग जो भी फॉर्म भरना रहेगा वो आपको लिए यहाँ पे भरना रहेगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप पढ़ सकते हैं जो और जितने भी टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो टोटली ओरिजिनल होने चाहिए। वो सारे के सारे यहाँ पे चेक किए जाएंगे और सबमिट किए जाएंगे। ये सारे जैसे कि यहाँ पे बीकॉम, बीएलएलबी और बीएफए, ये सारे कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके लिए यहाँ पे मेजर माइनर का कोई भी लोचा या बवाल नहीं है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये सिर्फ बीएससी और बीए के लिए है, स्पेशली जो मेजर और माइनर है जिसमें कि आपको एक माइनर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और 2 सब्जेक्ट जो मेजर जिसमें कि आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा है 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे और एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा जो कि एक एज ए सप्लीमेंट्री होगा, जिसमें कि आपको 3rd ईयर में आपको छोड़ सकते हैं और 4th ईयर में आपका ऑनर्स मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको ऑनर्स चाहिए तो 4 साल में मिलेगा। और यहाँ पे 7.5 ग्रेड CGPA आपका होना चाहिए क्योंकि आप इस बार सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लिखी है कि जो भी एडमिशन आपका हो चुका है, जो भी बच्चों का जैसे बीएससी और बीए जैसे बायो ग्रुप है या मैथ्स ग्रुप, जो उनके लिए एनरोलमेंट प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स में यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं वन बाय वन। जैसे सबसे पहले आपको वहाँ पे अपने समर्थ पोर्टल से एडमिशन कार्ड या फिर जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड मिलेगा वो डाउनलोड कर दीजिएगा। अभी आपके पास एडमिशन कार्ड नहीं होगा, ये फिजिकल जो वेरिफिकेशन होगा और इनरोलमेंट हो जाएगा, उसके बाद में आपको एडमिशन कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये समर्थ पोर्टल से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। फी रिसिप्ट कंपलसरी है, ये सभी के पास होना ही चाहिए। देन नीचे आते हैं तो सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पे रिपोर्टिंग फॉर्म है जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है रिपोर्टिंग फॉर्म है। और उस पर टाइमिंग भी मेंशन है और उसमें जो भी आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने और वो फिलअप करके प्रवेश भवन में आपको जमा करना रहेगा। यहाँ पे 3rd स्टेप यहाँ पे बताया भी गया है कि 2 मेजर यानी कि और 1 माइनर आपको सब्जेक्ट रहेगा। और जो माइनर वाला सब्जेक्ट रहेगा उसमें ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। स्टेप 4 क्या है, जो कि रिपोर्टिंग फॉर्म अंडर ग्रेजुएट के लिए जो वहाँ पे है टीसी, माइग्रेशन और सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर्म में आपको वहाँ पे सबमिट करना रहेगा। ये प्रवेश भवन में रहेगा, जो भी रहेगा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सारे पर्पज। देन आफ्टर उसके बाद में यहाँ पे आप अपना एडमिशन कार्ड वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा काउंटर से, जो कि वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में उसकी जो कॉपीज़ रहेंगी आपकी मेजर और माइनर से रिलेटेड, वो आपके जो भी आपके डिपार्टमेंट में रहेगा वहाँ पे आप सबमिट करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स। इसी के साथ अब हम देख लेते हैं जो कि आपके पास एक रिपोर्टिंग फॉर्म होगा वो कैसे फिलअप करेंगे। तो आपको ये एक रिपोर्टिंग फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगा या फिर आप यहाँ पर जब आएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद में किसी भी साइबर कैफे पे जाएंगे तो वहाँ पे पूछेंगे कि रिपोर्टिंग कार्ड फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो वो आपको डाउनलोड करके दे देगा। तो यहाँ पे आप अगर आप बीए कोर्स हैं तो बीए, बीएससी और जो भी यहाँ पे आप बेसिक सी डिटेल से आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म नंबर अपना डालिएगा, CUT का एप्लीकेशन जो भी आपने एग्जाम दिया था वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर इज कंपलसरी है यहाँ पे। और यहाँ पे फी रिसिप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और जो भी डेट जो आपका एडमिशन हुआ होगा या फिर जो आपने पेमेंट करी थी वो यहाँ पे डेट डालेंगे। और यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल जो भी है, कैटेगरी जो बहुत ही कंपलसरी है,
और यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये आप वहीं पे प्रवेश भवन में आपको पता चलेगा और तभी आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। और ये 3 सब्जेक्ट जो भी आपका माइनर सब्जेक्ट रहेगा ये इस तरीके से एक मेजर हो जाएगा, सेकेंड मेजर और यहाँ पे एक माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कंपलसरी है। और इसी के साथ में आपको जितने भी इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा जिसको बोलते हैं टीसी, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसको भी आपको वहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में देना रहेगा। यहाँ पे आप बोलेंगे एस, जो यहाँ पे एस जब आप दे रहे होंगे तो ये एस भर दीजिएगा। और यहाँ पे रिमार्क्स फॉर ऑफिस को, यानी कि अपना टीसी दे रहे हैं तो टीसी डाल देंगे और माइग्रेशन तो माइग्रेशन, ठीक है। उसी के साथ फी रिसिप्ट फी आपको उसी के साथ अटैच करना रहेगा। तो ये उसका कुछ रिपोर्टिंग फॉर्म था भरने के लिए। और यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर का रहेगा और अपना नाम नीचे डाल देगा और जिस भी डेट में आ रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके जो भी इस शेड्यूल जो जारी किया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, जैसे कि बीए का और बीएससी का और जो भी है बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो का। तो यहाँ पे आपका जो शेड्यूल जारी किया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी बता दिए। यहाँ पे आपको और 25 तारीख को और ऑफलाइन आना पड़ेगा, प्रयागराज और इलाहाबाद दोनों आइए। एडमिटेड जो भी स्टूडेंट्स हो चुके हैं इनका, जिनका एडमिशन हो चुका है, यानी कि 430 प्लस मार्क हैं तभी आपका एडमिशन होगा, यानी कि इससे कम है तो आप मत आइएगा। आपका दूसरा डेट में एनरोलमेंट और यो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जो कि 26 अगस्त को होगा। और इस तरीके से जो डेट्स हैं और जिस भी डेट में आपका मार्क्स है वो कंपलसरी है, तभी आप आइएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो भी है प्रवेश भवन में होगा। आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एंट्री अभी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका एडमिशन कार्ड और ID कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा। तो आइए और यहाँ पे जिस भी डेट में, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में ही आइएगा, यानी कि इसके बाद में आपका एनरोलमेंट जो भी और फिजिकल वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा, यानी कि ये टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा और अपने मार्क्स जरूर देख लीजिएगा। ये था बीएससी मैथ्स का और इसी के साथ बीएससी बायो का और बीए का भी साथ ही साथ देख लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो बीएससी बायो का अपना कुछ इस तरीके से है शेड्यूल, जो कि 25 अगस्त को ये भी बुलाए हैं और ये 514 नंबर, यानी कि इससे प्लस आपका है तभी आप आइएगा। अगर इससे इसको नीचे है तो आपको 26 अगस्त में आइएगा, अगर 497 प्लस है तभी आएगा। और इस तरीके से अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे लास्ट जो है 334 प्लस वाले जो भी एडमिशन हो गए हैं बच्चों के, उन्हीं को बुलाया गया है। ये 29 अगस्त तक अभी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। लगभग इससे आइडिया लग सकता है कि आपकी जो 1 सितंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। हालांकि अभी CMP की जो है 25 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये भी आप जो देख लीजिएगा। इसकी जो टाइमिंग रहेगी 2 यानी कि 2 बजे से 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक इसका टाइमिंग रहेगा। यानी कि बीएससी मैथ्स की जो टाइमिंग है वो अलग है और यहाँ पे बीएससी बायो की जो टाइमिंग है वो अलग है, डिफरेंट है। और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप अगर चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिएगा। यानी कि इसके साथ में सारे आपकी जो वेबसाइट से है वो आपको रिपोर्टिंग फॉर्म जो मैंने बताया वो डाउनलोड कर लेंगे। टीसी मार्कशीट और जो भी है टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी आपको इसी के साथ अटैच करना है। 10th 12th की जो भी आपकी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और जो भी मेजर और माइनर आपको चूज़ करना है बड़े ध्यान से। ये फिर दोबारा कभी नहीं चेंज होगा, इन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है किसी भी कीमत पे आप वो दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। तो बड़ा सोच समझ के भरिएगा जो भी आपको चूज़ करना हो और जो आपको ड्रॉप करना हो वो उसको माइनर बनाइएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया और आपको इतने खुद जीनियस है तो पढ़ सकते हैं। मैं बताऊँ आपको बीए की जो शेड्यूल है उसकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन की जो डेट है वो क्या है, उसका जो शेड्यूल क्या है। तो यहाँ पे बीए फेज़ 1 की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका जो 25 अगस्त है इसके भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है जो 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 489 प्लस आपका मार्क्स है तभी आप आइएगा, अदरवाइज आप नीचे की डेट्स में आइएगा। तो ये कई सारे फेजेस में होंगे और ये ऐसा नहीं है कि आपका अगर एक दिन नहीं होता है तो दूसरे दिन भी करा सकते हैं। तो इन डेट्स में आप कराइएगा और अपना जो भी है स्कोर देख के इस स्कोर के बीच में ही आएगा जो भी स्कोर देखना है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं लेंगे। ये बाद में फिर आपको छोड़ देंगे क्योंकि आप कहेंगे और बोलेंगे कि आपको डेट में आना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ उससे इससे सेम यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस है। तो इस तरीके से कुछ ये था फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड। उसी के साथ आपने उसका शेड्यूल देखा और यहाँ पे एनरोलमेंट प्रोसेस देखा और इसी के वीडियो में बस इतना ही। और भी कोई डाउट है इस रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू और कीप शाइनिंग कीप लर्निंग, थैंक यू।